Hello, students. Hope you all are safe at home. Today, we are again doing the supplementary reader book An Alien Hand, and the lesson is The Tiny Teacher, Part 2. The queen is the mother of the entire population of the colony. It lives for about 15 years. जो रानी चींटी होती है वो पूरे चींटी समुदाय का माँ होती है और वो लगभग 15 वर्षों तक जीवित रहता है. It has a pair of wings but bites them off after its wedding fight. रानी चींटी का एक जोड़ा पंख होते हैं जो वो काट के फेंक देती है अपनी शादी के बाद. This fight takes place on a hot summer day. ये जो लड़ाई है ये एक गर्मी के एक दिन में होती है. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. रानी चींटी अपनी नेस्ट को छोड़कर बाहर जाकर एक मेल एंट से मिलती है. मेल एंट को ड्रोन कहा जाता है. ऑन इट्स रिटर्निंग टू अर्थ, जब वो पृथ्वी पर वापस आते हैं, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स, उसका पंख झड़ जाते हैं, एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और उस वक्त वो और कोई काम नहीं करती है, केवल वो अंडे देती है. Eggs hatch and grubs come out. अंडे फूटते हैं और उसमें से छोटा बेबी एंट जो है वो निकल के आता है. तो बेबी एंट को ग्रब्स कहा जाता है. सोल्जर्स गार्ड देम, जो सैन्य होते हैं वो इन बच्चों का देखरेख करते हैं, उनका सुरक्षा में लगे रहते हैं. वर्कर्स feed and clean them and also carry them daily for airing, exercise and sunshine. और जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर चींटी जो होते हैं, वो इन छोटे छोटे चींटियों को बाहर ले जाते हैं, हवा में उनको एक्सरसाइज करवाते हैं और सनशाइन में भी धूप लगाने के लिए भी लेके जाते हैं. 2 or 3 weeks later, 2 या 3 हफ्ते बाद, grubs become cocoon and lie without food or activity for 3 weeks more. अब ये grubs जो है ये cocoon बन जाते हैं और पड़े रहते हैं बिना भोजन के लगभग 3 हफ्तों तक. Then the cocoon break and perfect ant appear. और उसके बाद उन कुकुन्स में से चींटियां निकल आते हैं. Now it's time for teaching and training. अब समय है उन नए चींटियों को सिखाना और उनको ट्रेंड अप करना. New ants learn their duties from old ants. नई चींटियां पुराने चींटियों से सारा काम सीखते हैं. कैसे वर्कर बनना है, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एंड सो ऑन. आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ हफ्तों के ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क. ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद अभी एंट जो है, छोटे बच्चे एंट जो है वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं और बाहर की दुनिया में काम करने लायक बन जाते हैं. An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lesser breeds of ants and the green fly.
चींटियों का जो पहाड़ होता है जहाँ चींटियाँ रहती है वो केवल चींटियों का घर नहीं होता है, वहाँ पे और भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, क्रिएचर्स है, जैसे बीटल्स रहते हैं, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स, मतलब और भी छोटे प्रजाति के चींटियाँ और ग्रीन फ्लाई। वाई डू एंट्स वांट these alien creatures to live in their nest? अब एंट क्यों चाहता है कि ये जो है बाहरी कीड़े इनके घर में रहे? फॉर सेवरल रीजन्स, बहुत कारण है। सम गिव ऑफ स्मेल्स प्लेजेंट टू एंट्स सेंस, कुछ इसलिए वो अलाउ करते कुछ को क्योंकि उनके बॉडी से बहुत सुंदर सुगंध निकलता है। अदर गिव्स स्वीट जूस, कुछ और जो है वो मीठा जूस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेइंग थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन, जैसे कुत्ते और बिल्लियों के साथ हम खेलते हैं उसी तरह से बाकी जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं ना वो उसके साथ एंट्स भी खेलते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ, ग्रीन फ्लाई जो है वो चींटियों का गाय है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क, चींटियाँ ग्रीन फ्लाई को ट्रेन करती है हनी मिल्क देने के लिए, जैसे गाय दूध देती है। द एंट्स train it to give honeydew like milk with a touch of their antenna. चींटियाँ ग्रीन फ्लाई को अपने एंटेना से टच जब करती है तो वो हनी ड्यू देता है, जैसे गाय दूध देती है। दे मिल्क इट जस्ट लाइक वी मिल्क द काउ, जैसे हम लोग गाय से दूध निकालते हैं उसी तरह से चींटियाँ ग्रीन फ्लाई से हनी ड्यू निकालते हैं। Have humans learned as much as ants have? क्या मनुष्य भी चींटियों जैसा बहुत कुछ सीखे हैं? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. मनुष्य चींटियों से बहुत कुछ ज़्यादा जानते हैं, लेकिन वो जो जानते हैं उनको सही तरह से सही कामों में इस्तेमाल नहीं किए हैं। They may still learn a few things from this tiny teacher. इस छोटे से शिक्षक से हमें बहुत कुछ सीखना है। हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम कैसे किया जा सकता है। सेंस ऑफ ड्यूटी, अपना ड्यूटी को हम कैसे पूरा करें, अपने कार्यों को कैसे पूरा करें। एंड डिसिप्लिन, अनुशासन सीखना। बिना अनुशासन के जीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। There is lot of chaos and disorder in our life if we are not disciplined. Cleanliness, साफ सुथरा रहना। Care for the young ones, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको कैसे देखभाल करें। And above all, a firm loyalty to the land where they live. और जिस जमीन पर वो रह रहे हैं उसके प्रति निष्ठावान रहना। ये सबसे बड़ी सीख है। हम जिस देश में रहते हैं, जिसका अन्न जल हम ग्रहण करते हैं, उस देश के प्रति हमें लॉयल रहना चाहिए। और यही इस कहानी का मूल मॉरल है। यू कैन से दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, दैट लाइक द टाइनी टीचर्स वी हैव टू बी लॉयल to the land where we are living. Thank you.